मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सल्लू भाईजान गिरने वाले थे तो ये अकेले भी तो गिर सकते थे ना, पर इन्हें तो निशा को साथ लेकर ही गिरना था। पर सल्लू भाईजान की हरकतें देखकर अब मुझे समझ आया कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। ये कैसा बेड है जो गिरने से ही टूट गया? भाई साहब, इससे तो मजबूत तो गाँव की चारपाई होती है। समझ नहीं आ रहा कि जब डॉक्टर खुद कह रहा है कि निशा की तबीयत एकदम ठीक थी तो उन्होंने उसे इंजेक्शन किस नाम का लगा दिया। अगर आपके समझ में आ जाए तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन एक मिनट, कहीं ये कोई झोला छाप डॉक्टर तो नहीं? वैसे सही कहते हैं कि लड़कियों के सामने सख्त लौंडे भी पिघल जाते हैं। तभी तो जैसे ही लड़कियां जाकर बोलती हैं कि तुम्हें प्रेम बुला रहा है तो लल्लू भाई साहब बिना कुछ सोचे ही चल देते हैं। मगर ये जाते वक्त अपने जूते को भी तो साथ में ले जा सकते थे ना, जूतों को वहाँ छोड़ने की क्या जरूरत थी? पर लगता है कि उनके नाम की तरह ये बेचारे भी लल्लू ही हैं। मजा आया। जब प्रेम के घर में क्रिकेट कंपटीशन हो रहा था तभी प्रेम के भाई के आउट होते ही टफी एकदम से ही आउट का बैनर उठा लेता है। लेकिन एक मिनट, ये क्या? इसके सामने रखे हुए सभी बैनर पर तो आउट ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। वाह वाह, क्या सीन है! वाह क्या सीन है! जब प्रेम के पापा उसके भाई के लिए लड़की देखने जाते हैं और गलती से अपने कॉलेज के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं और फिर कहते हैं कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे भाई साहब, इतना ही दोस्ताना था तो तुम 30 सालों से मिले क्यों नहीं? अब ये कैसी दोस्ती थी कि आप 30 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो? ओह अच्छा, अब समझ में आया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन चाचा ने निशा को चॉकलेट तो हिसाब किताब करने के इनाम के रूप में दी थी, लेकिन सल्लू भाईजान ने तो कोई हिसाब भी नहीं किया, तो फिर इनको चॉकलेट क्यों मिल गई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे यार, ये मैंने क्या देख लिया यार? इस फिल्म के अंदर प्रेम की भाभी को इतना पसीना क्यों आता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बेचारी से ये लोग धूप में एक्टिंग करवाते थे? वैसे ये वाली मिस्टेक सिर्फ मैंने ही नोटिस की है, क्या आप लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया था? सच सच बताना। ये क्या है? जब सल्लू भाईजान ऑफिस में एंट्री लेते हैं तो निशा अपना हिसाब किताब देख रही थी, लेकिन फिर सल्लू भाईजान से बात करते करते वो हिसाब किताब करना तो भूल ही गई। पर जैसे ही मैनेजर आता है तो निशा कहती है, लीजिए चाचा, हो गया हिसाब। अरे ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? तुम तो तब से भाईजान के साथ बातें कर रही थी, तो फिर हिसाब किया कब? असंभव! भाई अगर डांस नहीं आता था तो प्लीज मत ही करो ना यार। तुम लोगों के ये पेंगुइन और फ्लेमिंगो डांस स्टेप को देख कर ना, सच बता रहा हूँ, हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू निकल गए। क्या है ये यार? आप खुद देखो, दोनों के दोनों एकदम चलते फिरते पेंगुइन लग रहे हैं। हाँ, इस फिल्म में दिखाया गया कुत्ता बहुत ही क्यूट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ की हुई मिस्टेक पर हम ध्यान नहीं देंगे। आप ही देखिए, जब टफी जाकर कुर्सी पर बैठता है तो उसके सामने कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके सामने ये बैनर के बॉक्स आ जाते हैं। अब आप ही बताइए ये कहाँ से आए? नहीं नहीं, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? यार सीरियसली, क्या इन्हें जूते छुपाने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं मिली थी? और यही नहीं, एक तो ऐसी जगह जूते छुपाए, ऊपर से इनको निशा ने देख भी लिया। लेकिन एक मिनट, निशा ने तो इन्हें देख लिया था ना, तो भी उसे क्यों नहीं दिखाई दिए जूते? लगता है निशा की दूर की नजर कमजोर है। Women. वैसे तो ये सीन काफी इमोशनल था, पर मुझे इसे देखकर हंसी आ गई, क्योंकि आप ही देखिए, जब निशा की बहन की विदाई होती है तो उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, लेकिन ये आंटियाँ फिर भी उन्हें चुप करा रही थीं। अब इनको भी शर्म आ गई कि ये मुझे चुप करा रही हैं, इसीलिए तो बाद में ये सच में रोने लगती हैं। ये क्या है? वैसे तो दीदी तेरा देवर दीवाना गाना काफी सुपर हिट रहा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सभी लड़कियां गोद भराई का फंक्शन कर रही थीं, तो प्रेम तो उनके सामने बैठकर ही पूरा फंक्शन देख रहा था ना, तो फिर इन्हें प्रेम दिखाई कैसे नहीं दिया? अच्छा, अभी हमने आपको बताया था ना कि निशा की दूर की नजर कमजोर थी, पर अब लग रहा है कि इन सारी लड़कियों की नजर कमजोर थी, तभी इन्हें प्रेम नहीं दिखा इतनी देर से। वैसे आपको इस फिल्म की कौन सी मिस्टेक सबसे भयंकर और फनी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।